सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, ये सब संख्या आपको दिया हुआ है, दशमलव में है और इन सभी का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 का पहला, इसमें ये संख्या दिया हुआ है और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम संख्या को लिखेंगे 9.3025। ठीक है, दशमलव में संख्या है तो भाग विधि से इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहले अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो बायां साइड में हम अपने मन से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जोड़ा लग गया। देखिए 9 है तो यहाँ हम 3 लगाएंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। 9 में 9 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 3 से इसको गुना किए हैं तो 3 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है तो आप यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। उसके बाद 3 0 है तो यहाँ पे उतारेंगे 3 0। देखिए 6 है, अगर यहाँ पे 1 भी हम लिखेंगे तो 61 हो जाएगा और यहाँ पे 30 है तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 2 अंक है इसको यहाँ पे उतारेंगे। तो इसको उतारने से पहले हमको 1 0 यहाँ बैठाना होगा और 1 0 यहाँ बैठाना होगा। ठीक है, अब ऊपर से 2 5 को उतारेंगे। अब देखिए 5 से लगाइए, जब यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। ठीक है, 605 है तो इसको 5 से गुना करिए, कितना होता है। यहाँ देखिए 605 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 और उसमें 2 जोड़ देंगे, 2 5 6 30। देखिए 3025 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3025। देखिए इसको जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, हाथ में रहा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 है तो 6। 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटा देंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे तो 0। तो इस संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो 3.05 आया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3.05। ये आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2, 6 का दूसरा सवाल है। इसमें दिया हुआ है 37.0881 और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे 37.0881। भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहले अंकों का जोड़ा लगाएंगे, तो अंकों का हम जोड़ा लगा लिए। देखिए 37 है तो यहाँ लगाएंगे 6 से, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36 होता है। इसमें इसको घटाएंगे, 7 में 6 घटाएंगे 1, 3 में 3 घट जाएगा तो 0। देखिए इसको 6 से गुना किए हैं तो 6 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12। अब इसके बाद देखिए दशमलव है तो दशमलव को यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद 08 को यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, तो ये है 108, यहाँ पे 12 है। अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 121। देखिए 108 से 121 से बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 2 अंक है इसको यहाँ पे उतारेंगे, लेकिन इसको उतारने से पहले आपको 1 0 यहाँ पे लगाना होगा और 1 0 यहाँ लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद 8 1 को यहाँ पे उतारिएगा। अब 9 लगाइए। ठीक है, तो 9 लगाए हैं तो 9 से ही यहाँ गुना करना होगा तो 1209 हो गया। 1209 को 9 से गुना करना है। तो देखिए 1209 को 9 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 9 9 81, 9 दूनी का 18, हाथ में रहा 1, 9 एकम 9 और 1 10, 10,881, 10,881 आया। ठीक है, घटाएंगे, 1 में 1 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसमें घटाए कुछ नहीं बचा, 8 में 8 घटाए कुछ नहीं बचा, 0 में 0 घटाए तो कुछ नहीं बचा, 1 में 1 घटाए तो कुछ नहीं बचा। देखिए 9 से गुना किए थे तो 9 जोड़ भी देंगे तो 9 9 18, हाथ में रहा 1, 0 में 1 जुट गया, 2 1। तो देखिए इस संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो 6.09 आया, यानी उत्तर होगा 6.09। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें संख्या है 55.05
64 और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 55.0564 है। भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो पहले हम अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जितने भी अंक है उन सभी का हम जोड़ा लगा लिए। यहाँ पे 55 है तो 7 से लगाएंगे। 7 में 7 से गुना करिएगा तो 7×7 = 49 होता है। अगर 8 से लगाइएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 8×8 = 64 होता है, 55 से ज़्यादा होता है तो 8 नहीं लगेगा, 7 लगेगा। देखिए इसको 7 से गुना किए हैं तो 7 लिख करके जोड़ भी देंगे तो 7 और 7 14। ठीक है, अब 55 में 49 को घटा दीजिए तब 15 में से 9 गया 6, 1 इसको दे दिया तो 4 बचा। 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए बीच में पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। उसके बाद 2 अंक यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, 05 है तो यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ पे देखिए 4 लगा देंगे। ठीक है, तो 4 लगाए हैं तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 144। अब 144 को 4 से गुना करिए। 4 चक 16, हाथ में रहा 1, 4 चक 16, 1 17, हाथ में रहा 1, 4 एकम 4 और 1 5। देखिए 576 आया। ठीक है, 4 से गुना किए हैं तो 4 लिख करके जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, 4 1 घटाइए। 15 में से 6 गया 9, ये देखिए 9 हो गया तो 9 में से 7 घट गया 2, ये 5 बचा तो 5 में 5 घटाए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको जोड़ घटाव आता है इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बताते हैं। उसके बाद 2 अंक है 6 और 4 यहाँ पर उतार दिए। देखिए यहाँ पे लगाएंगे 2, ये हो गया 1482 और यहाँ पे 2964 है तो 2 लिखे हैं तो 2 से ही गुना करेंगे तो 1482 को यहाँ देखिए 1482 को 2 से गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2। देखिए 2964 आया है। यहाँ पे लिखेंगे 2964। 2 से गुना किए हैं, 2 लिख करके जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, 8 4 1 घटा देंगे तो ऊपर में 2964 है और नीचे भी 2964 है यानी दोनों बराबर है तो घटाएंगे तो शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि इस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात किए तो 7.42 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 7.42। ये उत्तर है। सवाल नंबर 4, इसमें संख्या दिया हुआ है 3.4596 और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पहले अंकों का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो बायां साइड 0 हम अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जोड़ा लग गया। 3 है तो यहाँ पर लगाएंगे 1 से तो 1 एकम 1 होता है। बायां साइड आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। 1 से गुना किए तो 1 लिख करके और इसको जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 होता है। देखिए अब दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 4 5 है तो यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, 245 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 लगाइए। ठीक है, 28 को 8 से गुना करेंगे। देखिए जब यहाँ पे 8 लिखते हैं तो 8 से ही गुना करना है। ठीक है, तो 28 है तो 28 को देखिए 8 से गुना करते हैं। 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 दूनी का 16 और 6 22, 224 हो रहा है। यानी कि 8 से जब हम गुना किए तो 224 आया। घटा देंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा और इसको जोड़ देंगे तो 8 और 8 16, 2 और 1 3। अब इसके बगल में देखिए 9 6 है तो यहाँ पर उतर जाएगा 9 6। ठीक है, 2196, यहाँ पे 36, अगर 1 अंक भी लिखेंगे तो 300 हो जाएगा तो 3 सत्ते 2100 तो यहाँ पे 7 नहीं लगाइए 6 लगाइए। 7 लगाइएगा तो 367 को अगर 7 से गुना करिएगा तो 2196 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 लगा रहे हैं तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। 366 को 6 से आप गुना करिए।
6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 छक 36 और 3 39, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18 और 3 21, 2196 आया गुना किए तो। देखिए घटा देंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटेगा तो 0, 1 में 1 घटा देंगे 0, 2 में 2 घटा देंगे तो 0। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 6 और 1 7, 3 है तो 3। ठीक है, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो 1.86 आया, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 1.86। ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 5, 126.1129 ये संख्या है और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहले अंकों का जोड़ा लगा लेंगे। देखिए 1 बच गया तो इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका भी जोड़ा लग गया। अब पहले 0 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से लगाएंगे, 1 एकम 1 होता है, बायां साइड आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटा दीजिए तो 0 1 में 0 1 घटा देंगे तो शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा। इसको 1 से गुना किए हैं तो 1 लिख करके जोड़ देंगे तो 1 और 1 2। अब देखिए फिर 26 है तो यहाँ पर उतार देंगे 26। तो अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 से गुना करिएगा तो 44 हो जाएगा, 26 से ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, 1 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 1 लिखिए। 21 को 1 से गुना करिएगा तो 21 हो जाएगा। इसको 1 से गुना किए तो 1 लिख करके जोड़ देंगे तो 21 में 1 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। अब देखिए घटाइए इसको, 26 में 21 घटा दीजिएगा, 5 बचेगा। अब इसके बाद अंक उतारने के लिए बीच में देखिए दशमलव आ रहा है, तो दशमलव को यहाँ पर आप बैठा दीजिए। उसके बाद 11 है तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाइए तो 222 हो गया। 2 लगाए तो 2 से ही गुना करेंगे, 222 को 2 से गुना करिएगा तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4। ठीक है, अगर आप 3 लिखिएगा तो देखिए 600 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा 511 से, तो 3 नहीं लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, ये 0 हो गया तो 10, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और ये 4 बचा तो 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचेगा। आप घटा कर देख लीजिएगा, 511 में 444 घटाइएगा तो 67 बचेगा। ये 2 को जोड़ दीजिए तो 2 और 2 4, 2 2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए 11 के बाद में 29 है तो यहाँ पे उतारेंगे 29। ठीक है, 3 लगाइए क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हुआ। देखिए यहाँ भी 9 है तो 3 लगाए, 3 जब यहाँ पे लिखे तो 3 से ही गुना करना होगा। ठीक है, ये 2243 है तो देखिए 2243 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, हाथ में रहा 1, 3 दूनी के 6 और 1 7 और 3 दूनी का 6, 6729 आया, 6729। 3 से जब गुना किए तो फिर इस 3 को जोड़ दिया जाता है, 3 और 3 6, 4 2 2। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटा दिए 0 बचा, 6 में 6 घटाए तो 0 बचा। यानी कि जब इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात किए तो देखिए 11.23 आया है, तो लिखेंगे 11.23, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें संख्या आपको दिया हुआ है, दशमलव में है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 0.02073 तो संख्या को हम लिख लिए। भाग विधि से वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो पहले जो अंक है इस अंक का हम जोड़ा लगा लेंगे। देखिए इधर 1 0 है तो 1 0 हम अपने मान से लिख करके इसको जोड़ा बना दिए। ठीक है, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और इसको घटाएंगे तो 0 में 0 तो कुछ नहीं बचेगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, यानी कि कुछ नहीं उसका मान है।
आप कटकुट भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। दशमलव है तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए। उसके बाद 0-2 है तो यहाँ पे 0-2 लिखिए। आप 0 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंक के बायां साइड में 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 है तो देखिए 1 से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 2 में 1 घटा दीजिए, 1 बचेगा, ठीक है। 1 से गुना किए हैं, 1 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए 0-7 है तो यहाँ पर उतर जाएगा 0-7। देखिए 25 बचे 25 से तब 5 नहीं लगेगा, क्योंकि 5 लगा देंगे तो 25 होगा। 25 में 5 से गुना करेगा तो 125 होता है। यहाँ पे 107 है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लगाएंगे तो 24। तो 4 लगाए हैं तो 4 से ही गुना करना होगा। तो देखिए 4 चक 16, हाथ में रहा 1, 4 दूनी का 8 हो 1 9। घटाएंगे तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, 2 है तो 2। अब इसके बगल में देखिए 3 6 है तो यहाँ पर उतर जाएगा 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 लगाइए, 284 हो गया। 4 लगाए तो यहाँ भी 4 लगाएंगे तो 284 को 4 से गुना कर दीजिए। 4 लगाए हैं तो 4 से ही गुना करना होगा, ठीक है। तो 4 चक 16, हाथ में रहा 1, 4 8 32, 32 और 1 33, 33 का 3, हाथ में रहा 3, 4 दूनी के 8 और 3 11। घटा दीजिए, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटा देंगे 0, 1 में 1 घटा देंगे 0, और इसको जोड़ देंगे तो देखिए 4 और 4 8 8 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किए। देखिए इस संख्या को हम जब वर्गमूल ज्ञात किए तो इतना वर्गमूल आया है 0.144। ये उत्तर है। सवाल नंबर 7 देखिए, इसमें संख्या दिया हुआ है और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम संख्या को लिख लेते हैं 0.050625, ये संख्या है। देखिए इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले अंकों का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक 0 लिख सकते हैं तो इसका भी जोड़ा लग गया। 0 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 0 में गुना किए हैं 0 से तो 0 लिख करके जोड़ देंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। इसके बाद 0.5 है तो यहाँ पे लिखिए 0.5। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। हम आपको बताए कि कोई भी संख्या के बायां साइड में अगर 0 लिखा हुआ है तो समझिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 5 ही लिखा हुआ है। तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। देखिए इसको 2 से गुना किए तो 2 यहाँ पे लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब देखिए इसके बगल में 0.6 है तो यहाँ पे 0.6 उतर जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 लगाते हैं तो 43 हो जाएगा, और 43 को 3 से गुना करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लगेगा। 2 लगाइए, यहाँ भी 2 लिखिए। तो 42 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 2 चौके 8। इसमें इसको घटा देंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इसको जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 और 4, ठीक है। अब इसके बगल में देखिए 2.5 है तो यहाँ पर उतर जाएगा 2.5। ऊपर में जितना भी अंक है बारी बारी से 2 अंक करके उतारते हैं, ठीक है। जब सभी अंक खत्म हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका वर्गमूल बन गया है, ठीक है। अब देखिए 2225 है, यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे हम 5 लगाएंगे, ठीक है। तो हो गया 455। तो 5 लगाए तो 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 से गुना करिए। देखिए 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। अब इसमें इसको घटा देंगे तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, दोनों बराबर है
तो घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। देखिए ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, दोनों समान है, तो घटाएंगे तो 0 ये ना बचेगा। 0 का मतलब होता है कि कुछ नहीं बचा, तो दोनों तो समान ही है, तो घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, 4 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 4। तो देखिए अब ऊपर में तो अंक इधर नहीं है। अब देखिए इधर तो अंक अब नहीं बच रहा है, यानी कि वर्गमूल हम बना दिए हैं। इस संख्या का वर्गमूल आया है 0.225 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.225, ये उत्तर हो गया।